हेलो दोस्तों। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद ये कहानी हम में से किसी एक की हो, या इस दौर से हम गुजर रहे हों। तो जो इस कहानी में हुआ उससे शायद हमें कुछ सीख मिले, और ये ना दोहराई जाए कहानी दोबारा। तो कहानी कुछ यूं है। जब मेरी शादी हुई तो उस समय मेरी उम्र 30 साल थी। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं मिल रहे थे, काफी लड़के मिले, लेकिन मुझे कोई रिजेक्ट कर देता और किसी को मैं रिजेक्ट कर दिया करती थी। 30 साल की उम्र होते होते जवानी भी कुछ ढलने से लगी थी। किसी भी कीमत पर लड़का शादी करता तो उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा ही होती। खैर, बनारस के अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई। मेरे पति बेहद पढ़े लिखे थे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे बीच में प्यार था। उनका पढ़ा लिखा होना, मेरा सिर्फ 12वीं पास होना कभी हमारे बीच में आया नहीं, क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करते थे। चूंकि मेरा परिवार काफी बड़ा था तो सास ससुर ननद सभी थे। सारा दिन घर का काम करने के बाद जब मैं अपनी बहन और भाई से फोन पर बात किया करती थी तो मुझे बोलते थे कि तुम अपना ध्यान रखा करो, सिर्फ काम में मशरूफ मत रहा करो। जब देखो काम काम काम, सुबह से शाम हो जाती तुम्हारे को काम करते करते। तुम्हारी शादी की है, तुम कोई नौकर नहीं हो। मुझे भी उनकी बातें सुनकर लगता था कि शायद कहीं ना कहीं ये मेरे भले में बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। यह सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रहा। अचानक से मेरे पति घर पर आते और बोलते कि अपनी बहन और भाई से ना थोड़ा कम बात किया करो। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया। इस पर वो कुछ नहीं बोले और हल्का सा मुस्कुरा दिए। लेकिन स्कूल जाते जाते तो अब मैं रात की जगह दोपहर को मैं बात करने लगी अपने भाई बहन से। 4-5 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे मना किया और कहा कि सुनो, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें जैसे रहना है रहो, पर किसी बाहरी व्यक्ति का इंटरफेयर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब मैंने अगले दिन ये बातें अपने भाई और बहन को बताई तो वो तो बिल्कुल भड़क गए और बोले बोलो तो घर आके उन्हें बताते हैं। काफी भला बुरा बोला और यहाँ तक कि बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो यहाँ आ जाओ वापस, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, तो इससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए देखेंगे। अगली सुबह पति ने मुझसे मेरा फोन लिया और बोले आज के बाद तुम मायके वालों से बात नहीं करोगी। वो बहुत शांत स्वभाव के थे और कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, पर वो ना जाने क्यों बार बार वो इस बात को दोहराते थे कि मायके वालों से कम बात किया करो। मुझे लगा कि मैंने घर पे ये सब बात बताई है, हो सकता है मेरे भाई या बहन ने उन्हें उल्टा सीधा बोल दिया हो। इसके अलावा मेरे पति ने और कुछ नहीं बोला, मुस्कुराए और चल दिए। मेरे मायके के लोग कई बार मुझे फोन किया और कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पति के फोन पर फोन किया। उन्होंने साफ मना कर दिया, आप लोग थोड़ा कम कनेक्शन रखा कीजिए। इतने में अगले दिन मेरे घर के लोग मेरे ससुराल आते हैं और मेरे पति और घर वाले घर वालों पर चिल्लाते हैं। पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उसके बाद मेरे पति फोन लेकर आते हैं और सारी बातें जो मेरी बहन से हुई और भाई से हुई सबके सामने रिकॉर्डिंग किया हुआ सब कुछ सुनाते हैं।
अब मुझे पता चला कि मेरे फोन की सारी बातें रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पति मुझे बात करने से मना करते थे। बात और बढ़ गई। मेरी बहन ने मुझे घर चलने को कहा और बोला कि इन सब रिश्तों को तोड़ डालो। मेरे पति ने बोला कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। ये फैसला तुम खुद करो। तुम्हें हमारे यहाँ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये बात याद रखना, अगर यहाँ रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा, और अगर मायके जाना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। मेरे भाई ने बोला कि ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा है। तुम ऐसा करो, साथ चलो मेरे, इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी मैं करवा दूंगा। मुझे भी लगा अभी सिर्फ 6 महीने हुए और ये स्थिति आगे पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। मैं अपनी बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ दिन बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी। मैं अंदर से डर गई और सोचा कि एक बार फिर मौका दिया जाए, लेकिन तभी मेरी बहनों ने मुझे मना कर दिया और तलाक के साथ ये मांग रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहने दे दे और जो भी पैसे खर्च हुए वो दे दे। कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही बोला उन्होंने। मेरे पति ने तुरंत शादी के सारे गहने दे दिए और एंगेजमेंट की रिंग भी लौटा दी, और 2 सप्ताह में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे कहीं ज्यादा उन्होंने लौटा दिए, और तलाक का प्रोसेस शुरू हो गया और हमारा तलाक हो गया। उसके 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। इस बात को अब 10 साल का समय बीत चला है। मेरी उम्र 40 हो गई है। मेरे पति ने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, ना ही और किसी चीज की कमी होने दी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरी बहन और मेरे भाई मुझे गलत बातें ही सिखाते थे। मेरे पति मुझसे बस यही तो उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ने का काम ना करूं। आखिरी बार भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि, लेकिन मैं अपनी मूर्खता से उसे ठुकरा कर आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा दी। तभी शादी के पैसे और गहने सब तुरंत वापस कर दिए। आज मैं अकेली हूँ। मेरे 2 भाई 3 बहन हैं, लेकिन सब अपने में व्यस्त हैं। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त हैं और दोनों बहनों का अपना घर है, बखूबी उसे संभाल रही हैं। अगर सही समय पर मैंने अपने मन की बात सुनी होती और पति की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो लोग भी इस स्टोरी को सुन रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो खास तौर पर लड़कियां, तो एक बात याद रखिए, आपका घर आपका ससुराल है और आपकी पहली प्राथमिकता अपने ससुराल को दीजिए। मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। भाई बहन आज तो अपने परिवार में व्यस्त होंगे और आप अपने भाई बहन की बात मानकर मेरी तरह अपना घर तोड़वाना चाहती हैं तो मायके तक उनकी बात पहुंचाए, उतनी ही बात पहुंचाए जितना जरूरी हो, और मायके के लोगों को भूल कर भी अपने परिवार में दखल अंदाजी ना करने दें। तो ये थी एक कहानी। हो सकता है कहानी का पात्र लेडीज की जगह जेंट्स भी हो सकता है, या लेडीज भी हो सकती है, पर यह कहानी काल्पनिक नहीं है। ये सच्ची कहानी है। अगर इससे कुछ सीख मिली हो तो जरूर अपना लेना। मायके वालों तक उतनी ही बात पहुंचाएं जितनी बेहद जरूरी हो। शादी के बाद पति का घर ही
आपका अपना घर होता है। कुछ इसमें मेरे निज अनुभव भी हैं, उनके आधार पर भी मैं ये बोल रहा हूं। अगर इस भाई की, इस दोस्त की, इस सखा की कहीं बात समझ में आ जाए तो शायद बहुत से घर टूटने से बच जाएं, बहुत से लोगों के तलाक होने से बच जाएं। बस इतना ही। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हो सकता है किसी मासूम की जिंदगी बचा ले, क्योंकि जिसने समझना होता है परमात्मा किसी न किसी रूप में पैगाम जरूर भेजता है। हो सकता है ये पैगाम जिसके लिए बना है उस तक पहुंच जाए और कहीं एक खूबसूरत रिश्ता दम तोड़ने से बच जाए। लव यू ऑल माय ऑनलाइन फैमिली। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।